नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और मैंने एक बहुत सी कविताएं लिखी हैं, लेकिन आज मैंने जो एक कविता लिखी है जो आज किसान और जवान के नाम पर है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कविता को पूरी सुनेंगे और शायद ये करुण रस से भरी हुई है। और एक माँ के ऊपर, जब एक माँ और पिता के ऊपर जो गुजरता है उन आंदोलनों के बाद, क्योंकि कुछ राजनेता इन पर राजनीतिक रोटियाँ सेक लेते हैं, सरकारें जो होती हैं वो अपना पक्ष रखती हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट जो एक परिवार पर जो इसका लाइफ टाइम असर पड़ता है वो ये होता है जो मैं आपको बताने वाला। मैं बताते बताते मेरा कई बार गला भी रुंध गया है, लेकिन एक आवाज़ जो एक किसान और जवान की होती है मैं आपको उसे बताना चाहता हूँ। प्लीज, जय जवान जय किसान। वो उस प्यारे आंगन में, वो उस प्यारे आंगन में, वो अंबर भेदी किलकारी, वो उस प्यारे आंगन में अंबर भेदी किलकारी, वो हाय हाय की आवाज़ें, वो हाय हाय की आवाज़ें, मेरी संतानें किसने मारी, मेरी संतानें किसने मारी। चीख रही थी माँ बार बार, चीख रही थी माँ बार बार, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है। और कहते कहते बार बार माँ का शरीर अकड़ता है, कहते कहते बार बार माँ का शरीर अकड़ता है। किसान मरे या जवान मरे, ध्यान देना, किसान मरे या जवान मरे, इन हुक्मरानों का क्या बिगड़ता है, इन हुक्मरानों का क्या बिगड़ता है। जब अर्थी अपने बचपन से, एक अर्थी का जो सामान आता है वो एक बच्चे की तरह आता है, जब आंगन में आकर रखा जाता है, हम लोगों ने भी उसे करीब से कई बार फील किया है। लेकिन जब अर्थी अपने बचपन से पल भर में मेरे आंगन में जवां हुई, जवां मतलब जवान, जब पल भर में जवां हुई, जब अर्थी अपने बचपन से मेरे आंगन में पल भर में जवां हुई, रस्सी कपड़ा मटका, रस्सी कपड़ा मटका से जब उसका श्रृंगार हुआ, रस्सी कपड़े मटके से जब उसका श्रृंगार हुआ, पल भर के अंदर अर्थी जैसे सीना ताने खड़ी। अर्थी तैयार हो चुकी थी, श्रृंगार में संपूर्ण अपने पूरे वेश में तैयार हो चुकी थी, पल भर में जवां हुई। आंगन में खड़े सब नर नारी का, आंगन में खड़े सब नर नारी का चेहरा जैसे फफक पड़ता है, आंगन में खड़े सब नर नारी का चेहरा जैसे फफक पड़ता है। किसान मरे या जवान मरे, किसान मरे या जवान मरे, इन हुक्मरानों पर भला क्या फ़र्क पड़ता है, इन हुक्मरानों पर भला क्या फ़र्क पड़ता है। वो शमशान घाट का सन्नाटा, उस शमशान घाट का सन्नाटा, वो उठती आग की चिंगारी, उस शमशान घाट का सन्नाटा, वो उठती आग की चिंगारी। पल भर में सब कुछ सुहा हुआ, पल भर में सब कुछ सुहा हुआ, मटके में सब कुछ भरा हुआ। एक मटके में तब्दील हो जाता है इंसान, चाहे कोई कितना भी बड़ा सही। पल भर में सब कुछ सुहा हुआ, मटके में सब कुछ भरा हुआ। सब कुछ इकट्ठा करते करते, सब कुछ इकट्ठा करते करते बाप का सीना सिकुड़ता है, बाप का सीना सिकुड़ता है। किसान मरे या जवान मरे, किसान मरे या जवान मरे, इन हुक्मरानों पर क्या फ़र्क पड़ता है, इन हुक्मरानों पर क्या फ़र्क पड़ता है। मटके के टनों बोझ के नीचे दबा बाप, जो वो मटका होता है उसमें वज़न कोई ज़्यादा नहीं होता है, अस्थियाँ होती हैं, लेकिन जो उस मटके का वज़न होता है वो उस परिवार का व्यक्ति ही महसूस कर सकता है, उसका पिता, उसका भाई, उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके सगे संबंधी, उसकी माँ, उसको वज़न को वही सहन कर सकता है कि उसके अंदर कितना वज़न है। मटके के टनों बोझ में दबा बाप जब माँ गंगा के आंचल में जाता है उसकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए, और बहा देता है माँ गंगा के आंगन में वो अस्थियाँ, लेकिन मन ही मन उसमें उसके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, एक प्रश्न पैदा होता है, और माँ गंगा से कहता है, क्या वो यही है, क्या वो यही है जिसको तुमने बुलाया था। माँ गंगा से पूछता है एक पिता, क्या माँ ये वही है जिसको तुमने बुलाया था। ये 56 इंची की छाती लेकर हम पर क्यों अकड़ता है, ये 56 इंची की छाती लेकर हम पर क्यों अकड़ता है। किसान मरे या जवान मरे, किसान मरे या जवान मरे, इन हुक्मरानों पर भला क्या फ़र्क पड़ता है, इन हुक्मरानों पर भला क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।